अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। मैं हूं जुनेद आसिफ़ और ये मेरी आज की न्यू वीडियो है। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 क्लास मैट्रिक बायोलॉजी और चैप्टर का नेम है गैसेस एक्सचेंज। ये है हमारे चैप्टर का नेम। इस पर 3 पार्ट पहले मैं बना चुका हूँ। ये आज गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट का पार्ट 4 है। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कैसे होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक है जो कि चल रहा है, कंटिन्यू है, और इसका जो है वो आज लास्ट वीडियो है। इसमें हम इंशाल्लाह गैस एक्सचेंज इन प्लांट कंप्लीट समझ लेंगे। तो ज़्यादातर हमने जो है वो कर लिया था, क्लियर कर लिया था। यहाँ पर जो अब एक चीज़ रहती है वो ये है कि स्ट्रोमेटा की स्ट्रक्चर और उसके अलावा लीफ की एनाटॉमी ऑफ लीफ है कि लीफ की एनाटॉमी क्या होती है, और स्ट्रोमेटा जो है वो उसकी स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर थोड़ी डिस्कस करनी है। तो मैंने पार्ट 3 में, पिछली वीडियो में, ये आप लोगों को बताया था कि ये एक मेम्ब्रेन है, जो लीफ की मेम्ब्रेन है, एपिडर्मल सेल हैं। इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल। तो जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, तो ये जो मेम्ब्रेन के सेल हैं इन्हें हम कंसीडर करेंगे एपिडर्मल सेल, और एपिडर्मिस के सेल हैं ये। इनमें एपिडर्मल सेल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। तो ये है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा की, बीन शेप्ड। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा की, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। अब ये कि स्टोमेटा का अगर हम एक सेल, इसका स्टोमेटा एक ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये जो सराउंडिंग वाले सेल हैं, इन सराउंडिंग वाले सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल। ये जो सेल है इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। तो अगर एक गार्ड सेल या दोनों गार्ड सेल अगर हम बना कर देखें तो वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, गार्ड सेल की डायग्राम बनाएं, तो सबसे पहली बात ये कि गार्ड सेल का जो शेप होता है वो बीन शेप होता है, इस तरह का शेप होता है। और इस तरह के शेप वाली स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीन शेप्ड। ये कौन सा शेप होता है, बीन शेप होता है। और दूसरी बात कि जो गार्ड सेल होते हैं उनकी ये होती है इनर वाल, अंदर वाली वाल, ये वाली इनर वाल होती है। इनर वाल जैसे यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी थिक करके बना के दी है, तो ये जो इनर वाल होती है, इनर वाल, ये होती है थिक यानी कि थोड़ी मोटी होती है। और ये जो आउटर वाल होती है, आउटर वाल, इसे हम कहते हैं कि ये इलास्टिक होती है, इलास्टिक यानी कि लचकदार, एंड थिन होती है, पतली होती है ये। तो जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी,
और इसकी जो इनर वाल होती है वो थिक होती है और जो आउटर वाल होती है वो थिन और इलास्टिक होती है। उसके अलावा अगर और हम देखें तो गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, तो गार्ड सेल में और एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। तो ये गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वैक्यूल। गार्ड सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सही है। उसके अलावा गार्ड सेल में तो वैक्यूल के अलावा और गार्ड सेल में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं वो, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि गार्ड सेल सिर्फ फोटोसिंथेसाइजिंग सेल होते हैं, इसीलिए यानी कि जो गार्ड सेल हैं उनमें हम यूँ कहें कि क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स में बना देता हूँ। तो ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये शो करती हैं किसे, क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे तो क्लोरोफिल ज़्यादा होंगे, और क्लोरोफिल ज़्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमने मिस कर दी वो ये है कि गार्ड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि हर सेल में ज़रूरी होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये होता है न्यूक्लियस, जो कि प्रेजेंट होता है इनटू द गार्ड सेल। तो अब यहाँ पर आप लोगों को गार्ड सेल की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है कि गार्ड सेल जो है वो किस तरह के सेल होते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो गार्ड सेल जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कंट्रोल करते हैं, ये कल जो है वो हमने डिस्कस किया था कि गार्ड सेल किस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो असल गार्ड सेल की स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पर हम इसको लिख दें, टाइटल देना चाहें, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। ये जो हमने पढ़ा है ये है स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल की ये स्ट्रक्चर है कि गार्ड सेल में दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर थिक और एक्सटर्नल थिन, और एक बड़ा वैक्यूल होता है सेंट्रल। उसके अलावा न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बाकी सेल ऑर्गेनील भी होते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट जो है वो लेबल कर ले। तो यहाँ पर जो है वो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। तो ये है स्ट्रक्चर किसकी, गार्ड सेल की। तो अब जैसे हमें जो लीफ में नज़र आ रहे होते हैं वो एक्चुअली दो सेल होते हैं, वो दो सेल होते हैं। तो जैसे जो है यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर गार्ड सेल है और ये दूसरा है। तो ये जब टर्जिड हो जाएंगे तो ओपन हो जाता है स्ट्रोमेटा। ये पोर स्ट्रोमेटा स्ट्रोमा से निकला है, स्ट्रोमा मीन्स माउथ। तो ये माउथ, ये ओपनिंग ओपन हो जाती है जब ये गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाते हैं। और ये जब फ्लैसिड हो जाते हैं तो जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो एक तो ये आप लोगों को लास्ट टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल बतानी थी। अब जो आखिरी पार्ट हमारा रहता है वो इसमें हमने डिस्कस करना है एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ की एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ऑफ लीफ बहुत ही आसान है। सबसे पहले कि जो भी हमारे सेल है, यानी कि जो प्लांट के सेल है, हम स्टडी कर रहे हैं डाइकोट, यानी कि हम एग्जांपल में जो लीफ ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं डाइकोट लीफ, डाइकोट प्लांट का हम ले रहे हैं, मोनोकाट नहीं ले रहे। तो अगर हम इसको देखें लीफ को, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना होता है कि इसकी दो लेयर्स होती हैं, यानी कि जो लीफ है उसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्योंकि लीफ की दो साइडें हैं, तो एक नीचे वाली साइड और एक ऊपर वाली साइड, दो मेम्ब्रेन होती हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बनाऊँ तो ये एक लेयर ऊपर वाली है, ये सेल है, सेल की ये लेयर है ऊपर वाली, तो इससे हम कहेंगे एपिडर्मिस। और बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की एक लेयर नीचे भी होती है जिससे भी हम कहेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपी मीन्स अबव, डर्म मीन्स लेयर। अब ये यहाँ पर मैंने ये दो लेयर बना दिए। अगर इनको हम लेबल करें
तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये भी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, और ये भी एपिडर्मिस है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, यानी कि अगर लीफ में आप लोग कहेंगे कि ये भी एपिडर्मिस है वो भी एपिडर्मिस है, क्योंकि अगर लीफ को हम उल्टी साइड से देखें तो ये सबसे ऊपर है, नीचे वाली साइड से अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली लेयर है, और ऊपर वाली लेयर होने की वजह से इसे हम इपी मतलब अबव और डाउन मतलब लेयर कह रहे हैं। तो इपी मीन्स अबव और डाउन मीन्स लेयर, अबव लेयर। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि हम साथ में ये लेबल करते हैं कि ये जो एपिडर्मिस है ये अबव एपिडर्मिस होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस, और ये होती है लीफ की लोअर एपिडर्मिस। तो एपी मीन्स अबव, डर्म मीन्स लेयर, तो लोअर एपिडर्मिस, अबव एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्म और लोअर एपिडर्म। और उसके बाद हम सेंटर में बनाते हैं मिड रिब, यानी कि लीफ में आप लोगों को एक मिड रिब नज़र आ रही होती है, ये होती है मिड रिब। मिड रिब में दो तरह के सेल होते हैं, जो सेंटर में मिड रिब होती है उसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक लार्ज सेल और दूसरे होते हैं स्मॉल। एक होते हैं लार्ज और दूसरे होते हैं स्मॉल। तो एक जो लार्ज सेल होते हैं वो होते हैं जाइलम, जाइलम के सेल, जाइलम जो कि वाटर की कंडक्शन करता है, जाइलम के सेल। और दूसरे होते हैं फ्लोएम जो कि फूड की कंडक्शन करता है, फ्लोएम सेल। दो तरह के सेल होते हैं, जाइलम सेल एंड फ्लोएम सेल। उसके अलावा और क्या होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो लीफ में हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर जो सेल मिलेंगे वो इस तरह के टाइटली पैक सेल होते हैं, टाइटली पैक सेल होते हैं, इस तरह के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, मिले हुए, टाइटली पैक सेल। इन सब में न्यूक्लियस और ये वैक्यूल होगा, ये न्यूक्लियस, ये वैक्यूल, न्यूक्लियस वैक्यूल, न्यूक्लियस वैक्यूल, ये न्यूक्लियाई और ये वैक्यूल। तो सब में इस तरह से और भी सारे ऑर्गेनील होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो ये स्ट्रक्चर होंगी। उसके बाद ये जो लेयर है, जो टाइटली पैक सेल की लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं पैलीसेड लेयर, पैलीसेड लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं पैलीसेड लेयर। और नीचे वाले हिस्से में ये अबव साइड होता है, लोअर साइड पे जो सेल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वो सेल होंगे दूर दूर होंगे, और इनमें भी न्यूक्लियाई वैक्यूल, न्यूक्लियाई वैक्यूल और सारे ऑर्गेनील प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये वो सेल हैं जो दूर दूर होते हैं और बीच में स्पेसेस खाली होते हैं। तो ये लेयर जो पैलीसेड थी और ये वाली जो लेयर होती है जिसमें बीच में जगह स्पेस खाली होते हैं, जैसे ये स्पेस आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस, स्पेस होते हैं खाली। तो इस लेयर को हम कहते हैं स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी लेयर, ये होती है स्पॉन्जी लेयर, पैलीसेड लेयर, स्पॉन्जी लेयर लीफ में। और इसके बीच में क्या होता है, एयर स्पेसेस खाली होते हैं। और यहाँ पर एयर स्पेसेस खाली क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, यहाँ पर लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। ये जो स्पेसेस खाली हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। तो ये आपको गार्ड सेल नज़र आ रहे हैं और ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, सही है।
तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक समराइज़ करके बता दूँ तो फिर ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ में सबसे पहले 2 लेयर्स होती हैं पत्ते की, एक ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली। ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे भी हम एपिडर्मिस कहते हैं और जो नीचे वाली लेयर होती है उसे भी एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन ऊपर वाली को हम अपर एपिडर्मिस और अबव एपिडर्मिस कहते हैं और नीचे वाली को हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद जो भी पत्ते की इन 2 लेयर्स के दरमियान में जो सेल हैं वो 2 तरह के होते हैं। क्योंकि ये डायकॉट लीफ है तो डायकॉट लीफ को हम बायफेशियल लीफ कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाली साइड हमें ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रही होती है और नीचे वाली साइड हमें लाइट ग्रीन नज़र आ रही होती है। इसीलिए वो जो लीफ है उसे हम कहते हैं बायफेशियल लीफ। बायफेशियल यानी कि 2 अलग साइड हमें नज़र आ रही होती है, तो वो बायफेशियल लीफ होता है। तो जो ऊपर वाले टाइटली पैक सेल की जो लेयर आपको नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पर ये जो टाइटली पैक लेयर आपको नज़र आ रही है, इस लेयर को हम कहते हैं पैलिसेड लेयर। यहाँ पर ही लिखा हुआ है पैलिसेड लेयर। और ये जो नीचे लेयर है जिसमें एयर स्पेसेस भी मौजूद हैं, दूर दूर सेल हैं, बीच में जो खाली जगह मौजूद है एयर स्पेसेस हैं, इस लेयर को हम कहते हैं स्पॉन्जी लेयर। ये होती है स्पॉन्जी लेयर। उसके बाद अच्छा यहाँ पर ये एयर स्पेसेस क्यों हैं? क्योंकि नीचे वाली साइड पे डायकॉट प्लांट में स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा से आप लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि गैसेस आती हैं, तो वो गैसेस आराम से इन जो स्पेसेस हैं एयर स्पेसेस इनमें डिफ्यूज़ हो जाती हैं और यहाँ से हर एक सेल की तरफ आसानी से गैसेस पहुँच जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये नीचे एयर स्पेसेस होते हैं। और ये मिड रिब है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम का काम होता है क्या करना? वाटर को कंडक्ट करना। एंड फ्लोएम का काम होता है किसको? फूड को कंडक्ट करना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को फाइनल बतानी है, वो ये कि ये जो आपको पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर दोनों नज़र आ रही हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी लेयर, यानी कि ये रही पैलिसेड लेयर और ये स्पॉन्जी लेयर, ये जो आपको दोनों नज़र आ रही हैं इन्हें हम कहते हैं मीज़ोफिल सेल। मीज़ोफिल सेल्स, मीज़ोफिल सेल। मीज़ोफिल सेल कौन से? मीज़ोफिल सेल होते हैं लीफ के। तो यानी कि लीफ के अंदर ये जितने भी आपको सेल नज़र आ रहे हैं ये सारे सेल कहलाते हैं मीज़ोफिल सेल। इन सबको हम कहते हैं मीज़ोफिल सेल। अब ये मीज़ोफिल सेल वो सेल होते हैं जिसमें पैलिसेड लेयर भी आ जाती है और स्पॉन्जी लेयर भी आ जाती है। तो ये दोनों लेयर्स इंक्लूडेड होती हैं इनटू मीज़ोफिल सेल। दोनों लेयर्स को हम कहते हैं ये मीज़ोफिल सेल है। तो ये हमारी जो है वो वीडियो थी जो कि गैस एक्सचेंज प्लांट की लास्ट वीडियो पार्ट 4 है। तो इसमें अब आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक बार फिर से मैं ये आप लोगों को पूरा पेज जो है वो शो करवा देता हूँ, ताकि अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या कुछ इसकी कोई डिटेल वगैरह आपने लेनी है तो वो आप इजीली यहाँ से ले सकें। तो ये कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जो है लीफ की। तो यहाँ से इसको आप देख लें इस तरफ और ये यहाँ से इस तरफ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।